Hello students, this is Sasikant sir welcoming you to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 2. Name of chapter is presentation of data for the 11th standard English medium. This is lecture number 13. So without wasting any further time, let's begin. That illustration I have taken from the book. I am reading the illustration. The frequency distribution of daily demand of rooms at an international hotel during 90 days is as under. Obtain less than type and more than type cumulative frequency distribution from it. तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि लेस देन और मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड की जाती है, लेकिन जो लेस देन और मोर देन टाइप है उसके लिए हमें चाहिए होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. क्या चाहिए होता है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो यहाँ पर ये इंक्लूसिव क्लासेस है. इंक्लूसिव क्लासेस मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 50 पे फिनिश हो रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो 51 पे स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली ये 100 पे फिनिश हो रहा है, ये 101 पे स्टार्ट हो रहा है. तो बीच में 1 पॉइंट का गैप है. तो ये 1 पॉइंट का जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमें फाइंड करना होगा लोअर लिमिट LL एंड अपर लिमिट UL. ओके, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया था. यहाँ एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब सिंगल एक यूनिट डिजिट का डिफरेंस अगर है ना, 50 51 हो रहा है तो सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है. एक पॉइंट का डिफरेंस है तो लोअर लिमिट में -0.5 करना है और अपर लिमिट में आपको +0.5 करना है. ओके, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो लोअर लिमिट में -0.5, जैसे ये 1 है तो 1 का क्या आंसर होगा? सो 1 का आंसर होगा -0.5. टू 50 का क्या आंसर होगा? तो 0.5 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 50.5. तो सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू वही वैल्यू इधर आती है. सो 50.5 फिर बाद में 100 में प्लस करेंगे तो 100.5. क्लियर है? तो ये देखिए इस तरह से आंसर आएगा उसका. डिमांड ऑफ रूम्स यू कैन सी 0.5 टू 50.5, 50.5 टू 100.5 जैसा दिया है एज इट इज, जब बस हमने 0.5 ऐड किया है अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में माइनस किया है. फ्रीक्वेंसी जैसे दी हुई थी वैसे की वैसी. अब हम फाइंड कर रहे हैं लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें ऊपर से स्टार्ट करना होता है, और मोर देन में हम स्टार्ट करते हैं नीचे से. तो चलिए देखते हैं. ये आप देख सकते हो लेस देन के लिए हमें लोअर लिमिट चाहिए होता है, सॉरी अपर लिमिट चाहिए होता है. तो ये सारी लिमिट्स हमने लिख दिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक. 0.5 से लेस तो हमारे पास कुछ नहीं है तो 0. 50.5 से लेस हमारे पास है 10. फिर 100.5 से लेस तो आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 100, ये रहा. तो 100 से लेस ये इतनी वैल्यू है 10 + 20 30. फिर बाद में 150.5 से लेस तो 30 + 30 टोटल वैल्यू हो जाएगी 60. यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं ये रहा, देखिए 0 देन 10 देन 30 देन 60. उसके बाद प्लस करोगे तो 78 और उसके बाद क्वेश्चन में देख के प्लस करोगे तो 90. इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक और देखते हैं मोर देन टाइप में भी हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखना होता है. लोअर बाउंड्री पॉइंट लिख करके हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है. नीचे से स्टार्ट करने का मतलब है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो 250.5 से मोर तो हमारे पास कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी 0. 200.5 से मोर कितना है? तो 12 है. ठीक है. फिर 150.5 से मोर कितना है? तो 18 + 20 30 है. आप चेक करते जाइए नीचे से वैल्यू. यू कैन सी हियर फर्स्ट वैल्यू है 0 देन 12 देन 30, आगे प्लस करते जाओगे तो 60 80 एंड 90. ये है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9. यहाँ पर क्या है? लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है. लेस देन टाइप cumulative frequency distribution of weight of 50% is given in the following table. less than boundary point आपको दिया हुआ है, उस पर से आपको cumulative frequency distribution फाइंड करना है. तो देखो लेस देन में सबसे पहली वैल्यू है 30, तो बट अब से पहला होगा 30 से लेकर के वो होगा कहाँ तक? 35 तक. फिर बाद में 35 से लेकर के होगा 40 तक. फिर 40 से 40 से होगा 45 तक, है ना? आप समझ रहे हो ना? फिर 45 के बाद आता है 50, तो 45 टू होगा 50 देन 50 टू 55. इस तरह से आप क्लासेस फाइंड कर लोगे पहले. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये रहा, मैंने क्लासेस फाइंड किए हुए हैं, आप होपफुली समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, करना ये है आपको क्लास फाइंड करने के लिए सक्सीडिंग माइनस प्रेसिडिंग करना है। क्या करना है, सक्सीडिंग माइनस प्रेसिडिंग। ओके, तो यहाँ देखो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 7 माइनस 0 दैट इज 7, उसके बाद 15 माइनस 7 दैट इज 8, देन 30 माइनस 15 दैट इज 15, then 38 minus 30 that is 8, 44 minus 38 that is 4, 47 minus 44 that is 3 and 49 minus 42 that is 2। तो इस तरह से वैल्यू आ गई 7 8 15 8 4 3 2। चेक करो, ये रहा 7 8 15 8 6 3 2 1। क्लियर है, इस तरह से हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। अब एक्चुअल चेक करते हैं कि पूछा क्या था, तो पूछा ये है हाउ मेनी पर्सन हैव वेट लेस देन 45 किलोग्राम। तो लेस देन 45 किलोग्राम तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दिख जाएगा, ये रहा 45 से लेस कितना है 30, सो 30% आर लेस देन 30 किलोग्राम, सॉरी 30% आर लेस देन 45 किलोग्राम। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन हैव वेट बिटवीन 50 टू 65। अब 50 टू 65 के लिए आपको टेबल चेक करना पड़ेगा, ये रहा 50 टू 65 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50 और 65 है यहाँ तक, मतलब 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 9 and 2 11। ओके, 11% है इज द आंसर। चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है हमारा। ये देखिए 45 किलोग्राम से विथ 60, देन नंबर पर्सन हैविंग वेट लेस देन 65 किलोग्राम 49, मतलब फाइनल आंसर इज 11। ओके, समझ में आ गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। फ्रॉम द फॉलोइंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 40 और मोर। 40 और मोर के लिए आपको मोर देन टाइप फाइंड करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो 40 और मोर। ये रहा 40, तो 40 से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, सॉरी ये ऑलरेडी मोर देन है, लोअर बाउंड्री मतलब मोर देन है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज लेस देन 40। ओके, डिटरमाइन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर देते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये मोर देन टाइप है, क्योंकि 0 इस साइड है और यहाँ से लेकर के आपको इस तरफ का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड किया जाता है। टेबल हमारे हो जाएंगे जैसे 25 टू 30, 30 टू 35, है ना, किस तरह से 25 टू 30, देन 30 टू 35, देन 35 टू 45, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमने क्लासेस कन्वर्ट कर लिए। क्लासेस कन्वर्ट करने के बाद ये मोर देन है, मोर देन हो तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी होगा 1, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, देन 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 11, फिर 45 माइनस 25 20, 87 माइनस 70 18, या 18 9, सॉरी एक मिस्टेक हो गई बीच में। ओके, यहाँ आ गया 20, उसके बाद में 70 माइनस 45, 70 माइनस 45 दैट वुड बी 25, देन 87 माइनस 70 दैट वुड बी 18, देन 96 माइनस 87, 96 माइनस 87 3 and 9, और 96 माइनस 100 दैट वुड बी 4। तो इस तरह से हमारे फ्रीक्वेंसी मिलती है। चेक कर लो कि यही है, चेक कर लेते हैं 1 5 8 11 20 25 17 9 and 4 एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, हाँ यहाँ सेम है एग्जैक्टली। अब चेक करते हैं हमें क्या पूछा गया था, तो हमें पहला ये पूछा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 40 और मोर, 40 से ज़्यादा उम्र वाले। तो ये 40 से ज़्यादा उम्र वाले ये रहे, दिख रहे हैं आपको 40 से, ये सारा का सारा 40 से ज़्यादा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें टोटल चाहिए क्या, 25 + 20 + 11 + 8 + 5 + 11। कैलकुलेटर लो और चेक करो, ना हो तो ऐसे ही टोटल कर लो। ऐसे टोटल अगर करते हैं तो 45 and 56 and 8 64 and 5 69 70 मिल रहा है मुझे। चेक कर लेते हैं आंसर, या दिस इज 70 एग्जैक्टली करेक्ट। उसके बाद नंबर 2 हमें ये फाइंड करना था कि हाउ मेनी पर्सन हैविंग डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज लेस देन 40। तो लेस देन 40 कितना है, तो 100 माइनस
70 करेंगे तो ऑलरेडी मिल जाएगा, बट यहाँ देख लेते हैं, ये रहा 40, तो लेस देन 40 यहाँ से ऊपर से यहाँ तक सब लेस देन 40 है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल अगर करते हो तो 17 प्लस 9 प्लस 4 दैट वुड बी 30। ओके, तो ये है हमारा आंसर। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आज का अगर इतना समझ में आया है तो बहुत है। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।